हे गाइस, इट्स शिव्यांशु, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेसी पीएसजी की जो ट्रांसफर स्टोरी है उसमें क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग दो थ्योरीज पे डिस्कस करने वाले हैं। पहली थ्योरी होने वाली है कि क्या हम फाइनली मेसी और रोनाल्डो को एक टीम में देखने वाले हैं इन फ्यूचर, जो कि आई थिंक हर फुटबॉल फैंस का एक ड्रीम है। उसी के साथ जो हमारी दूसरी थ्योरी है वो इस समय यह निकल के आ रही है कि शायद से अगर पीएसजी मेसी को साइन करती है तो यूएफए उनको यूसीएल से बैन कर सकता है। तो इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज और अपडेट्स हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो शुरू करते हैं। Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! Oh, it's Messi! Aguero! तो अगर यार मेसी और पीएसजी की ट्रांसफर स्टोरी की हम लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें तो ओरिजिनल प्लान ये था कि जिस दिन मेसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बार्सिलोना में, उसी दिन की रात को मेसी अपनी फैमिली के साथ पेरिस में फ्लाई करेंगे। और इसके पीछे का रीज़न ये था कि जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है पीएसजी की तरफ से वो ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं मेसी। आपको पता है जो उनके एजेंट है वो उनके फादर ही हैं, जॉर्ज मेसी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सीन था कि वो वहाँ चले जाएंगे और वो एक तरीके से उसका कंफर्मेशन का अप्रूवल होता कि जो मेसी और पीएसजी के बीच जो सारे नेगोशिएशन के पॉइंट्स से कॉन्ट्रैक्ट में वो एग्री हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यार इस प्लान को पोस्टपोन कर दिया गया, और उस पोस्टपोन करने के पीछे रीज़न ये था कि जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट मेसी ने रिसीव किया है पीएसजी की तरफ, अभी भी उस पर डिस्कशन चालू है। मेसी, उनके फादर और एक तरीके से जो उनके लॉयर्स हैं, एंड मेसी जस्ट वांट टू मेक श्योर कि एक तरीके से आगे बढ़ने से पहले या हर चीज़ को कंफर्म करने से पहले वो हर छोटी से छोटी पॉइंट्स और वो छोटी से छोटी नेगोशिएबल पॉइंट्स पे एग्री कर सकते हैं, और हर चीज़ को मेक श्योर करने के बाद ही वो पेरिस में जाएंगे। आपको बता दो यार, इस स्टोरी में कहीं ना कहीं मेसी का पेरिस जाना सिर्फ और सिर्फ ये कंफर्म करता है कि मेसी और पीएसजी भी सारी टॉक्स अब कंप्लीट हो चुकी हैं। और जैसे ही इस समय आपको बताऊं कि पीएसजी मेसी को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि जैसे उन्होंने ज़लातन इब्राहिमोविच को 2009 में आईफिल टावर के सामने अनवील किया था, उसी के साथ जब उन्होंने नेमार को बार्सिलोना से खरीदा था उनको भी आईफिल टावर के सामने प्रेजेंट किया था। और अब मीडिया स्पेकुलेशन ये बता रही है कि पीएसजी ने 10 या 11 अगस्त के आसपास आईफिल टावर को बुक कर रखा है। तो हम मान सकते हैं कि आई थिंक जैसे ही मेसी पेरिस पहुंचेंगे उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट के नेगोशिएबल पॉइंट है वो खत्म हो चुके होंगे, उस पर वो ऑलरेडी एग्रीड कर चुके होंगे। सिर्फ जो सारा फोकस है वो शिफ्ट हो जाएगा मेसी की प्रेजेंटेशन और उनकी जर्सी वगैरह जो भी और बाकी जो पॉइंट्स हैं। जर्सी को लेकर ये लेटेस्ट अपडेट ये है कि नेमार ने अपनी जर्सी ऑफर करी थी, क्योंकि आपको पता है नंबर 10 नेमार पहनते पीएसजी में, लेकिन मेसी ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि वो पीएसजी में नंबर 19 की जर्सी पहनेंगे, उसमें वो इंटरेस्टेड है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही हैं दोनों पार्टीज़ के बीच में। अगर पीएसजी की स्टैंड की बात करें तो पीएसजी और ऑब्वियसली फ्रॉम डे वन, जब से ये सारी न्यूज़ निकली है कि मेसी अब बार्सिलोना के प्लेयर नहीं है, उसी टाइम से पीएसजी इस डील को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। वो ना ही सिर्फ इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट है कि वो मेसी को साइन कर लेगी, बल्कि वो इस चीज़ को भी कॉन्फिडेंट है कि वो उसको साइन कर लेगी बिना एफएफपी यानी कि फाइनेंशियल फेयर प्ले के रूल्स तोड़ने के बजाय। तो एक तरीके से शायद से हम कह सकते हैं कि पीएसजी कुछ ना कुछ तो क्रिएटिव आइडिया लगा रही है। लेकिन जैसा मैंने आपको अपनी काफ़ी वीडियोस में बताया कि काफ़ी मुश्किल है बिना एफएफपी के रूल्स तोड़े, या तो कुछ झोल झाल होगा। क्योंकि आप खुद देखो कि मेसी है, उसके बाद सर्जियो रैमोस है, इतनी सारी ट्रांसफ़र इन्वेस्ट करा है उन्होंने। और अगर हम आउटगोइंग प्लेयर्स की बात करें तो ज़्यादा प्लेयर्स उन्होंने सेल करे नहीं हैं। इसी के साथ बात करते हैं अपनी पहली थ्योरी की। तो क्या हम रोनाल्डो और मेसी को फ्यूचर में एक साथ एक टीम में देखने वाले हैं और शायद से वो पॉसिबल डेस्टिनेशन होने वाले पीएसजी? तो इसका यार क्लियर आंसर नहीं है, बट आई थिंक आई कैन मेक श्योर कि मैं आपको एक बहुत ही क्लियर पिक्चर दे सकूँ एक इनडायरेक्ट आंसर से। तो सबसे पहले तो यार ये है कि अगर आप मेरे चैनल के एक्टिव फैमिली मेम्बर है तो आपको पता होगा यार कि हम इस पे पता नहीं कितने टाइम से डिस्कशन कर रहे हैं मेसी की स्टोरी से पहले कि रोनाल्डो की जो पॉसिबल डेस्टिनेशन है वो एक तरीके से सबसे ऊपर पीएसजी आ रही है। मीडिया स्पेकुलेशन में भी, बैटिंग ऑड्स में भी वो इस समय पीएसजी काफ़ी फेवरेट बनी हुई है। बट ऑल ऑफ अ सडन मेसी वाली सिचुएशन ने पूरा ट्रांसफर मार्केट हिला दिया, और शायद से कहीं ना कहीं रोनाल्डो वाली सिचुएशन को भी काफ़ी ज़्यादा हिला दिया। तो इस समर पीएसजी रोनाल्डो को साइन करेगी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और कहीं ना कहीं यार हम इस चीज़ पे ही काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे कि जब हम रोनाल्डो की ट्रांसफ़र स्टोरी पे डिस्कशन करते थे तो कहीं ना कहीं उसमें अक्सर इस चीज़ का पॉइंट उठता था कि रोनाल्डो को पीएसजी इसलिए साइन करेगी क्योंकि ऑब्वियसली वो तो है ही कि उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, ही इज़ वन ऑफ द गोट। बट कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए भी क्योंकि एम्बापे मैड्रिड में जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं एम्बापे मैड्रिड वाली स्टोरी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती थी। सेम सिचुएशन यार अभी भी है। तो अभी कहीं ना कहीं रिपोर्ट से निकल के आ रही है रियल मैड्रिड कैंप से कि जो फ्लोरेंटिनो पेरेज हैं वो पीएसजी कॉल का वेट कर रहे हैं। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीएसजी उनको कॉल करे और कहे कि भाई हमने किलियन एम्बापे का जो प्राइस टैग है वो लोअर कर दिया है, आप उनको खरीद सकते हैं। और रियल मैड्रिड डिस्पाइट कि उनको नेक्स्ट सीज़न एम्बापे फ्री में मिल सकता है, वो इसी समर उनको खरीद लेंगे।
बट कहीं ना कहीं PSG का जो स्टैंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो अभी भी कन्विंस्ड है कि वो नेमार को भी, मेसी को भी और एम्बापे को भी नेक्स्ट सीज़न अपने स्क्वाड में रख सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर पर्टिकुलरली एम्बापे की बात करें तो वो कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि PSG अभी भी ट्राई कर रही है एम्बापे को कन्विंस करने के लिए कि वो अपना जो लॉन्ग टर्म है वो PSG में कमिट करें। अब इसका सीन यार ये है कि ऑब्वियसली ये तो PSG का स्टैंड है और मैंने आपको रियल मैड्रिड का स्टैंड भी बता दिया है, लेकिन इसके रिगार्डिंग जो एम्बापे का स्टैंड है वो अभी भी यही है कि उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि वो नेक्स्ट सीज़न मैड्रिड में जा रहे हैं और मैड्रिड में जा रहे हैं और एक तरीके से फ्री एजेंट जा रहे हैं। यहाँ तक कि अभी रिसेंट टाइम्स में ये भी स्पेकुलेशन निकल के आए हैं कि एम्बापे इसी समर जाना चाहते हैं रियल मैड्रिड में। और क्योंकि आज जब हमें ये कंफर्म होता हुआ दिख रहा है कि शायद से एम्बापे रियल मैड्रिड में जा सकते हैं, तो क्या हम ये मान के चलें कि नेक्स्ट सीजन PSG रोनाल्डो को साइन कर सकती है? ऑब्वियसली यार इसके प्रोज हैं और इसके कॉन्स हैं। सबसे पहले अगर कॉन्स की बात करें तो कॉन्स कहीं ना कहीं यही है कि क्या एस्ट्रोनॉमिकल वेजेस रोनाल्डो की PSG अफोर्ड कर सकती है, और वो भी तब जब मेसी ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। ये काफ़ी बड़ा चीज़ है क्योंकि ऑब्वियसली जो FFP फाइनेंशियल फेयर प्ले के रूल्स हैं वो एक तरीके से बहुत बीटी देने वाले हैं। वहीं दूसरी जो प्रोज हैं वो ये हैं कि ऑब्वियसली मेसी एंड रोनाल्डो एक तरीके से स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट तो मैं भूल ही रहा हूँ, मैं साइड में रख देता हूँ, उसकी तो बात ही नहीं करते, वो तो अनकम्पेरेबल है, इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो ड्रीम है यार सबका। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक फ्रंट पे बात करें ना, जस्ट इमेजिन, जस्ट रिमेंबर कि जुवेंटस ने रोनाल्डो की साइनिंग को किस तरह मार्केटिंग किया था। जस्ट इमेजिन कि PSG मेसी की साइनिंग को किस तरह मार्केटिंग करने वाली है, और जस्ट इमेजिन कि जब PSG रोनाल्डो और मेसी को एक टीम में लेके आने वाली है तो वो उसका कितना ज़्यादा बेनिफिट लेने वाली है। जस्ट इमेजिन सारी जो मर्चेंडाइज है वो बिक जाएगी, हर मैच में जो स्टेडियम्स के टिकट सेल्स हैं वो फुल हाउस होंगे, कहीं ना कहीं जो स्पॉन्सरशिप्स हैं, जो टिकट वैल्यूज़ हैं, जो शेयर्स हैं PSG के, इतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा प्रोज है जो कि आई थिंक PSG कंसिडर कर सकती है। और ऑब्वियसली उनके पैसों की तो कमी है ही नहीं, बट कहीं ना कहीं उनको, जैसे मैंने कहा कि जब भी पैसों की बात आती है तो मैं ये नहीं कि क्या अफोर्ड कर सकती है, यहाँ पर ये क्या वो अफोर्ड कर सकती है बिना FFP के रूल्स तोड़े। लेकिन ये तो अभी देखने वाली बात है। अभी जैसे जैसे सीज़न आगे बढ़ेगा हमें इसके रिगार्डिंग और भी स्पेकुलेशंस आती हुई मिलेगी। अभी के लिए तो हम यही देखते हैं कि क्या मेसी का जो कंफर्मेशन है वो हम उसका वेट करते हैं। इसी के साथ बात करते हैं अपनी दूसरी थ्योरी की, और दूसरी थ्योरी यार इसके रिगार्डिंग है कि शायद से अभी ये स्पेकुलेशन निकल के आ रही है कि PSG कहीं ना कहीं फोर्स कर रही है अपने आप को साइन करने के लिए मेसी को, जबकि उन्हें पता है कि वो FFP के रूल्स तोड़ रहे हैं। और ऐसे में अगर आपको पता है जब FFP के रूल्स तोड़ते हैं तो आपके पास एक सैंक्शंस लगते हैं, और ऐसे में जो सैंक्शंस आए हैं वो ये हैं कि PSG को UCL से बैन किया जा सकता है। जैसे हमने देखा था कि हाल ही में मैनचेस्टर सिटी को बैन किया गया था, बट फिर वो बाद में डिसीजन पलट दिया गया। लेकिन इसके रिगार्डिंग बहुत ही क्लेवर स्टेटमेंट आ रहा है इस समय PSG के अंदर से, और PSG के अंदर के जो बोर्ड रूम के मेंबर्स हैं वो ये हैं कि क्योंकि जो पहले इनके बीच में कोई ड्रामा हुआ है, लीगल केसेस हुए हैं UEFA और PSG में, तो ऐसे रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि अगर FFP के रूल्स तोड़ते हुए पकड़े भी गए PSG तो भी UEFA उनके ऊपर अगले 3 साल तक कोई सैंक्शन नहीं लगा सकती। यानी कि अगर मेसी को साइन करने में भी कोई झोलझाल हुआ है या फिर FFP फाइनेंशियल फेयर प्ले के रूल्स तोड़े गए हैं, तब भी अगर उनको UCL बैन करना पड़ेगा तो भी वो अगर 2021 यानी कि 2024 का सीज़न वो नहीं खेलेंगे, यानी कि 2024 से वो सैंक्शन अप्लाइड होगा। और आपको पता है PSG इस समय इस चीज़ को एक काफ़ी स्ट्रैटेजिक मूव मान रही है। वो मान रही है कि तब तक हम मेसी भी चला जाएगा, यानी कि जो उनका अल्टीमेट टारगेट है वो ये है कि मेसी, नेमार और एम्बापे के साथ वो चैंपियंस लीग जीत लेंगे, सारे इकोनॉमिक बेनिफिट भी चूस लेंगे। और उसके बाद जब मेसी चले जाएंगे, आपको पता है 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मैक्सिमम 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो कहीं ना कहीं उसके बाद अगर उन पर UCL का एक बैन लगेगा तो वो कहेंगे दैट वॉज वर्थ रिस्क। तो एक तरीके से वो इस समय UCL सैंक्शन की या फिर UCL बैन की तरफ सोच ही नहीं रहे। वो एक तरीके से अभी सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट और एक तरीके से क्या क्या मेसी अगले 3 साल में इस स्क्वाड के साथ डिलीवर कर सकता है उस पर ज़्यादा फोकस्ड हैं। बाकी मेरा इसके रिगार्डिंग काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन है। आई थिंक FFP रूल्स अगर किसी ने ब्रेक करे हैं तो मेरे ख्याल से उस पर इमीडिएट सैंक्शन लगने चाहिए, बट अभी मेरे ख्याल से लीगल्स उसकी वजह से कुछ लीगल इस समय ऑब्स्टेकल आए हैं, इसी वजह से PSG को अगले 3 साल तक कोई सैंक्शन नहीं कर सकता, और अगर लगेंगे भी तो 2024 के बाद से हैं। तो यही था मेरी तरफ से इस पूरी स्टोरीज के रिगार्डिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।